केजरीवाल जी का रिकॉर्ड उठाकर देखें, अभी तक उन्होंने जो भी कमिट किया है वो हमेशा पूरा किया है। केजरीवाल जी ने बता रहे, इस बार बता रहे 10 साल सरकार करने के बाद कह रहे कि कूड़े हटा देंगे। उससे पहले उन्होंने वादा किया था मैंने डुबकी लगा दूंगा जमुना में, वो नहीं किए। केजरीवाल जो है केवल अपनी पार्टी का भरोसा देते हैं और काम के पर धरातल पे कोई नहीं करता कुछ भी। वो आएंगे तो दिल्ली में तो केजरीवाल। इवन मैं भ्रष्टाचार का आलम ये बता दूं कि मैंने एमसीडी में खुद कर्मचारी को पैसे दिए और आज तक रिटर्न नहीं आए मेरे पास। शुरू में केजरीवाल जी आए, हमने इनको भरपूर समर्थन दिया। एमसीडी का जिस तरह से चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल से काबिज है एमसीडी में। कितना काम हुआ, केजरीवाल जी हर मन से कह रहे हैं कि सारा भ्रष्टाचार हुआ, पूरे कूड़े के ढेर लगे, कूड़े के पहाड़। जैसे जैसे वो नज़दीक आया, जैसे चुनाव घोषणा हुई तो वो डंप पे पहुँच गए, जहाँ भी जो डंपिंग शेड है, कूड़े के ढेर जहाँ लगे हुए थे, वो कहते हैं 6 महीने में हम हटा देंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर केजरीवाल जी का रिकॉर्ड उठाकर देखें, अभी तक उन्होंने जो भी कमिट किया है वो हमेशा पूरा किया है। और पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है और बीजेपी भ्रष्टाचार के अलावा उसने दिल्ली में कुछ नहीं किया। अगर मैं अपनी दिल्ली की ही बात करूं तो जितनी गंदगी मैंने अपनी दिल्ली में देखी है ना, अदर स्टेट में मुझे नहीं दिखती। और एंटर करते ही जो कूड़े के पहाड़ हैं गाजीपुर में खुद मेरी अपनी बहन रहती है, वहाँ ज़िंदगी कितनी हराम है ना, वो हमें पता है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब चुनाव आए तभी देखिए कितने साल से हैं केजरीवाल जी है दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे, अब क्यों याद आ रहा है उनको? अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए एकदम जो है दौड़ करके जो सबसे पहले उन्होंने वही रग छेड़ी कि हम इसको ठीक कर देंगे। दूसरी जो खींचतान चलती है वो क्यों चलती है? केंद्र कहता है कि हम पैसा दे रहे हैं और ये एमसीडी कहते हैं हमें ये सरकार पैसा नहीं दे रही है। क्या मामला? नहीं, एमसीडी में कर्मचारियों को पैसा तो नहीं पहुँचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि मैं तो खुद कर्मचारियों से मेरी बात होती है। इवन मैं भ्रष्टाचार का आलम ये बता दूं कि मैंने एमसीडी में खुद कर्मचारी को पैसे दिए और आज तक रिटर्न नहीं आए मेरे पास। केजरीवाल जी हमेशा रिलीज करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। अच्छा, आप ये बताइए, हाँ, आपका क्या कहना है? क्या इस समय आप परिवर्तन चाहेंगे? जैसे मैडम ने बोला कि परिवर्तन होगा। ये कहना चाह रहा हूँ, कितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, शुरू में केजरीवाल जी आए, हमने इनको भरपूर समर्थन दिया है। बीजेपी के भी राज में एमसीडी में कुछ नहीं हो रहा। केजरीवाल जी को भी हमने ये देखा है कि सबसे शुरू में 2012 में 14 में जब ये आए, जमुना जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। फिर हर बारी फिर अलग इलेक्शन वहाँ भी ये बोला। बाहर विकास मार्ग पे आप वीडियो बना करके दे करके जाना, वो कहते हैं जी दिल्ली सरकार करेगी, वो कह रहे हैं एमसीडी सरकार करेगी। आम जनता को तो पता ही नहीं है क्या। इतना बुरा हाल है 3-4 सालों से कि वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो गिर जाते हैं, खड्डे इतने 1-2 फुट खड्डे हो रहे हैं विकास मार्ग पे। तो किसको समर्थन करें ये समझ नहीं आ रहा। सब एक दूसरे का वादा करते हैं, वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो ये काम नहीं करता। केजरीवाल जी ने बहुत सारे वादे किए हैं। यहाँ पे पार्क में वाईफाई है, कहीं कोई कैमरा है? बीजेपी के राज में कितनी गंदगी है बताइए मैडम। वाईफाई है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, क्योंकि हाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। कहाँ पे? मैडम का बात में सम्मान कर रहा हूँ। जो कूड़े की इनका बहन ने बताया कूड़े की ये है। मैं 2016 से रह रहा हूँ। 1 मिनट 2016 से मैं रह रहा हूँ यहाँ से, 2006 से रह रहा हूँ, सॉरी 2006 से मैं रह रहा हूँ। कांग्रेस गया, बीजेपी गया, आम आदमी पार्टी भी आए, लेकिन मुझे ये कहना है केजरीवाल जी ने बता रहे, इस बार बता रहे 10 साल सरकार करने के बाद कह रहे कि कूड़े हटा देंगे। उससे पहले उन्होंने वादा किया था मैंने डुबकी लगा दूंगा जमुना में, वो नहीं किए। परिवार को लेकर मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। 1 मिनट। दूसरा बात ये है, जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, इसके जिम्मेदार थे पंजाब सरकार को दे रहे थे, कांग्रेस सरकार जब थे। और जो पराली को डिपोजिशन करने के लिए इन्होंने, मैं ओन आरटीआई रिपोर्ट मैडम कह रहा हूँ, ओन आरटीआई रिपोर्ट मेरे पास है और मैं दिखाऊंगा। 6 करोड़ की खर्चा किए, 63 करोड़ की एडवर्टाइजिंग किए, फिर भी इतना पोल्यूशन कम नहीं हुआ है। क्या हुआ मैडम, पराली का क्या हुआ? अभी केजरीवाल जी के पास पूरा प्रशासन है। मॉडल त्योहार तो है पंजाब में, कहाँ से पराली का? कौन सा? पंजाब में हम पढ़े लिखे हैं। पंजाब के अंदर जितनी कमिटमेंट थी, यहाँ पे
मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट भी सबने देख रखा है। मैडम आप सच धंधेबाजी हो बताइए, रही है, सच उसमें बताइए, कितना जो है पैसा वो खा रहा है। सच आप दिखा जितने दीजिए। भी सारे इनके विधायक हैं बस पैसा अपना मैं हर हफ्ते में आया हूँ, मैं हर हफ्ते जाता हूँ पंजाब। सुनिए, पराली का था उनके मैं हर पास में हफ्ते जाता हूँ पराली का पंजाब। एक सॉल्यूशन था। पराली को वो जो है इनकम जनरेट करने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार भी देखा कि किसानों ने फिर पराली जला दी। क्यों नहीं वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है? नहीं, टेक्नोलॉजी यूज हुई है ऐसा नहीं है, सारे में पराली नहीं जली, नहीं जली पराली सारे में। वो केमिकल डाला के पूरा गंद साफ करने के लिए बात कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी भी, समझे। नेशनल कानून की केजरीवाल बस केजरीवाल जो है केवल अपनी पार्टी का भरोसा देते हैं और काम के पर धरातल पे कोई नहीं करता कुछ भी। वो नहीं होना चाहिए आम जनता का। आपको क्या लगता है कि सारा काम सरकार को ही करना चाहिए, हमारा कुछ सहयोग नहीं होना चाहिए आम पब्लिक का? आपकी सरकार ने जो शराब नीति लेके आई थी, क्या आप उसमें सहमत थी? एक के साथ एक फ्री, जगह जगह जो है ये थोक के भाव जो है ठेके खुल उसके गए। अंदर मनीष जी क्लीन चिट हो गए हैं, आपने देखा ही क्लीन होगा। चिट किसने दिया है? किसने दिया है? किसने क्लीन चिट हाईकोर्ट ने दिया और अभी किसने दिया है? लेटर दिखाए? आज ही मैं दिखाऊंगा। आज का कौन सा न्यूज़पेपर बताइए, मैं अभी दिखा दूंगा ऑनलाइन। अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, मैं दिखा सारे साथ यहीं दिखा देंगे। आपका मोबाइल से आप दिखा दीजिए, आप दिखाइए मुझे, मैं मान जाऊंगा। हाँ, क्लीन चिट मिल गया। सत्येंद्र साहब आप शराब की बात करें नहीं नहीं नहीं, आपके पास मोबाइल है, इतने 4 कने का मोटा मोबाइल है, आप दिखा सकते हैं। आप शराब की बात करें, आप खुद दारू पी के बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, नहीं एक के साथ एक। आपके मुंह से इतनी बदबू आ रही है भाई, सब किसी से चेक करवा लिए, चेक कर लीजिए आप। ये खड़े हुए बात कर रहे हैं दो पे और खुद दारू पी के खड़े हैं। मैडम सुनिए, देखिए आप जो है काफी जानकारी रखते हैं, आप जानकारी रखते हैं। न मुख्यमंत्री वो मसाज नहीं हो रही है। सत्येंद्र जैन जी के 2 ऑपरेशन हुए थे जिसके अंदर डॉक्टर ने कमिट किया था कि उनको फिजियोथेरेपी देनी है, वीडियो भी वायरल हुआ है। ये कोई मसाज नहीं थी और वो ओपन है, सब कुछ उन्होंने दिखाया है। ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का तो काम ही है आरोप देना, वो तो हमेशा ऐसे ही करती है, आपको पता ही है। मसाज कर रहा है, 15 लाख का वादा था, आ गए क्या? एक बलात्कार का आरोपी जो है जिसने कि अपनी बेटी के साथ ये बात आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सब झूठ है बस। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब झूठ है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा तो पूर्ण है, और कांग्रेस भी जो है दावा ठोक रही है। तो क्या लगता है आपको? आएगी तो दिल्ली में तो केजरीवाल, एमसीडी में सिर्फ केजरीवाल। पानी अभी भी मैं कितनी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, मैं कोई किसी पार्टी से नहीं हूँ। हमारी गली नहीं बनी 14 साल हो गए, बाकी सारी गलियां बन गई, लेकिन पानी आज भी बदबूदार आता है। दफ्तर में कितनी बार गया, वो ये मसला विकास मार्ग का आज तक काम नहीं है, वो कहता है उनका काम है। उसमें है, राज्य सरकार के उसमें है, विकास मार्ग पूरा खुदा पड़ा है जो सर्विस लाइन है। आम जनता आपस में फंस जाती है, वो कहता है उसका काम है, ये कहता है इसका काम है। जो काम एमसीडी का है वो एमसीडी ही करेगी, जो काम दिल्ली का है जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है वो पीडब्ल्यूडी करेगा ना। एक्चुअली हमारी पब्लिक को अवेयरनेस यही नहीं है कि काम कौन करेगा, पब्लिक इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है। जो एमसीडी के अंडर में काम आता है वो एमसीडी ही करेगी ना। सीवेज लाने चाहिए इनको।